जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों पर बैक टू बैक कार्रवाई करके बिल्डरों व निर्माणकर्ताओं के हौसले को चकनाचूर करने का काम किया। अपितु डर की स्थिति भी पैदा की। लेकिन एक तरफ तो जेडीए का पीला पंजा अवैध बिल्डिंगें कॉलोनियों पर कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ध्वस्त की गई कॉलोनियों पर दोबारा निर्माण शुरू हो जाना जेडीए प्रवर्तन शाखा की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जोन 10 में अव्यवस्थित ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ के पास जगदीश तांबी के फार्म हाउस जिला जयपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कृषि भूमि पर बिना जेडीए की स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए शुभ एन्क्लेव के नाम से ग्लेवल सड़क डालकर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही है। साथ ही इस अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य भी किए जा रहा है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2025 को जेडीए जोन 10 प्रवर्तन शाखा द्वारा इस कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 2025 को दोबारा जेडीए प्रवर्तन शाखा ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद इस कॉलोनी में दोबारा निर्माण कार्य शुरू होना कहीं न कहीं जेडीए अधिकारियों की उदासीनता को जाहिर कर रहा है। दिलचस्प तो ये है कि कॉलोनी निर्माणकर्ता द्वारा जेडीए प्रवर्तन शाखा और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए कॉलोनी का नाम बदल दिया गया। जब पूर्व में इस कॉलोनी में प्रवर्तन विभाग ने कार्रवाई की थी, तब इस कॉलोनी का नाम सत्यम एन्क्लेव था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर शुभ एन्क्लेव कर दिया गया। वर्तमान में इस कॉलोनी में धड़ल्ले से निर्माण अनवरत जारी है। लगातार शिकायत होने के बाद भी जेडीए प्रवर्तन अधिकारी का कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। जब इस मामले पर हमारे संवाददाता द्वारा जोन 10 प्रवर्तन अधिकारी को संपर्क करना चाहा, तो जोन प्रवर्तन अधिकारी भरत सिंह राठौर ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। जोन 10 प्रवर्तन अधिकारी जी बात कर रहे हैं जी। रमाकांत गोस्वामी बात कर रहा हूँ TNI आवाज चैनल से। हाँ बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि 6 अप्रैल 2025 को आपने शुभ एन्क्लेव और सत्यम एन्क्लेव दोनों कॉलोनी एक ही है, इस पर आपने कार्रवाई की थी। इसके बावजूद कार्रवाई के बावजूद वापिस 6 अप्रैल 2025 को वापिस बना रहे होंगे लोग, वापिस निर्माण कर रहे हैं, तो क्या इस पर दोबारा कार्रवाई होगी या इस तरह की बार बार कार्रवाई करने के बाद जो इस तरह की कॉलोनी संचालित उन पर क्या प्रक्रिया आप लोगों की रहेगी? अपन तो कॉलोनी जब शिकायत मिलती है डिमार्केशन कर लेते हैं, उनके विरुद्ध उच्च सक्षम स्तर से आदेश लेके उनको ध्वस्तीकरण कर देते हैं। पुनः अगर इस प्रकार की ये कोई वापिस अवैध निर्माण करते हैं तो डिमार्केशन वापिस करते हैं, सक्षम स्तर से वापिस लेते हैं और इसमें आगे कार्रवाई के लिए 167 की करते हैं जी। नहीं, जैसा कि बार आगे सुन लो तो सही है। उस कार्रवाई के लिए सरकार को लिख देते हैं, अपन गवर्नमेंट को आगे जी अपने जोन के अंदर, फिर वो अपनी कार्रवाई आगे कर देते हैं। जैसा कि जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि इस कॉलोनी पर पूर्व में भी 31 जनवरी 2025 को कार्रवाई हुई, उसके बाद 6 अप्रैल 2025 को कार्रवाई, तो 2 से ज्यादा बार कार्रवाई होने के संदर्भ में इसमें क्या काश्तकारी अधिनियम धारा 175 के तहत कार्रवाई होगी? जोन का क्षेत्राधिकार है, इसके ऊपर करने के लिए अपन लिख देते हैं, उसके अंदर अपन हमारी तरफ से लिख के उनको लिख देते हैं, भाई आप ये कार्रवाई आगे करें। तो आप इस कॉलोनी के संदर्भ में भी लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिख दिया होगा। 100% की ध्वस्तीकरण के बाद में आगे की प्रेषित करते हैं, अगर पेंडिंग चल रहा तो कर देंगे 100%, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। जी धन्यवाद। आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2025 के अनुसार आगरा रोड का इलाका इकोलॉजिकल जोन में आता है। यहाँ पर नई कॉलोनी बसाने और किसी भी प्रकार के निर्माण पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगी। इसके बावजूद यह इलाका अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण का गढ़ बन चुका है। इस इकोलॉजिकल जोन में हर महीने 8 से 10 अवैध कॉलोनियां बसाने, 50 से अधिक अवैध निर्माण की शिकायतें मिलती हैं। 4-5 साल से यहाँ 300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो चुकी है। आखिर जब जेडीए द्वारा लगातार सभी कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, तो यह सभी कॉलोनियों में किसके आशीर्वाद से दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो जाता है? आपको बता दें कि अगर पिछले 4 वर्षों में जेडीए की सभी कार्रवाइयों को ग्राउंड स्तर पर दोबारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम बनाकर चेक किया जाए, तो लगभग 95% सभी कॉलोनियों में बसावट हो चुकी है। तो फिर कार्रवाइयों के नाम पर जो सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है?
जेडीए के पूर्व प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी द्वारा कहा गया था कि जिन खातेदारों के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा बार कार्रवाई हो चुकी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उस समय निजी खातेदारों के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में कार्यवाही के लिए जोन उपायुक्तों को पत्र लिखे गए ताकि आगे की कार्यवाही के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जा सके। लेकिन आज तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कितनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। वहीं अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसाइटियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को लेकर संबंधित विभाग द्वारा ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या महानिरीक्षक पुलिस जयपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नियंत्रक प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच कर अवैध कॉलोनियों को दोबारा हो रहे निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देंगे या फिर इसी तरह का खेल यूं ही जारी रहेगा। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।